एवरीवन, आई एम निशा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज नारनून। आज हम जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि जॉब एनालिसिस होता क्या है, इसके यूजेस क्या है और प्रोसेस क्या है जॉब एनालिसिस करने की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस इज़ अ फॉर्मल and detailed examination of a job and it is performed in a systematic way। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं या जॉब परफॉर्म करते हैं। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि उस जॉब को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा या उस जॉब को करने के लिए हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत है या उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उस जॉब को परफॉर्म करेगा उस व्यक्ति में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ जॉब इज़ कॉल्ड जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम 3 चीज़ें लेते हैं। सबसे पहला है जॉब, सेकंड टास्क और तीसरा ड्यूटी और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी जॉब, टास्क एंड ड्यूटी। तो जॉब कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टास्क, जिसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे टास्क को इन्वॉल्व किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। सेकंड वन टास्क। टास्क क्या है? एन आइडेंटिफाइएबल वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कि कोई एक स्पेशल काम जो किसी एक स्पेशल पर्पज़ को अचीव करने के लिए किया जाता है। तीसरा है ड्यूटी। ड्यूटी है लार्जर वर्क सीगमेंट। इसमें क्या है, बहुत सारे टास्क को इन्वॉल्व किया जाता है और इन टास्क को क्या है, एक सिस्टेमेटिक वे में परफॉर्म किया जाता है। जॉब एनालिसिस है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो बाकी के फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ये सब किसके ऊपर बेस है? इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस है जो हम किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं? जॉब एनालिसिस से। तो जॉब एनालिसिस क्या है, एक मेन पिलर का काम करता है जिसपे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बाकी जो भी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जॉब एनालिसिस के ऊपर बेस है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जॉब एनालिसिस किस तरीके से हेल्प करता है इन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके के वर्कर रिक्वायर्ड हैं, यानी कि किस तरीके के में हम जॉब एनालिसिस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस व्यक्ति में किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। सेकंड फंक्शन है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब सोर्सेज की कहाँ से हम ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉब एनालिसिस के थ्रू कि हमें उस व्यक्ति में किस तरह की स्किल की ज़रूरत है और उस तरह की स्किल वाले पर्सन हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तीसरा है हमारा सिलेक्शन कि आफ्टर द रिक्रूटमेंट वी सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक भी गलत सिलेक्शन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कर सकती है। तो सिलेक्शन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसके लिए हमें क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के व्यक्ति सही रहेंगे, ताकि जॉब की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सके, उसी तरह के पर्सन को सेलेक्ट कर सके। थर्ड है, उसके बाद है हमारा प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ एनी वर्क फोर्स वी प्लेस दैट एम्प्लॉय इनटू द जॉब। कि सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इसके अंदर क्या है, ह्यूमन की स्किल्स को देखते हुए उसको उसी काम पर लगाना चाहिए जो काम क्या है वो अच्छे तरीके से कर सकता है। कि अगर उसको उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग सही काम नहीं दिया जाएगा तो वो क्या है, अपना फुल यूटिलाइजेशन या अपना 100% एफर्ट्स क्या है उस काम के अंदर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है? किसी एक पर्टिकुलर स्किल को एनहांस करने के लिए। जैसे कंप्यूटर की स्किल को एनहांस करने के लिए एम्प्लॉय को क्या है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है। तो जो जॉब के काम करने की नीड्स है या जो
ज़रूरतें हैं वो क्या है दिन प्रतिदिन हमारी चेंज होती रहती हैं। इसके लिए क्या है कि उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या है लगातार हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और इसके लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि उस जॉब के अंदर क्या क्या स्किल्स की चेंजेस आए हैं या हमें किन किन स्किल्स को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काउंसलिंग कि मैनेजर क्या है अपने एम्प्लॉय की काउंसलिंग तभी कर सकते हैं जब उन्हें ये पता हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। कि अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करना है तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन के चांसेस हैं, या प्रमोट जिस जॉब पर किया जाएगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, या उस पर्सन के अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय हेल्थ। कि जॉब एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी जॉब के अंदर क्या क्या अनसेफ कंडीशन है, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली जॉब है या कोई ऐसी जॉब है जो क्या है एम्प्लॉय की हेल्थ को हार्म कर सकती है। तो जॉब एनालिसिस के थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि क्या क्या अनसेफ कंडीशंस हैं उस जॉब के अंदर। उसके बाद है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय। और उसकी परफॉर्मेंस को हम तभी चेक कर पाएंगे जब हमें स्टैंडर्ड पता हो कि उनसे हमें क्या रिक्वायर्ड था और एक्चुअल में उन्होंने क्या परफॉर्म किया। तो उनसे क्या रिक्वायर्ड है ये हम किसके थ्रू पता लगाएंगे, जॉब एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब डिज़ाइन और रीडिज़ाइन। की जॉब को आउटले तैयार करना कि इस जॉब पर क्या क्या काम किया जाएगा और ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी, जॉब एनालिसिस से। उसके बाद क्या है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, टू चेक द वर्थ ऑफ अ जॉब। कि इस जॉब में की वर्थ क्या है, या इस जॉब को परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय को क्या वेज और क्या सैलरी दी जानी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं, जॉब एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। की जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। की जॉब को एनालाइज करने से पहले हमें उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन की उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन से हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। आफ्टर द एनालिसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एट द सेकेंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज। की हर एक पोजीशन को या जॉब को एनालाइज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स और कॉस्ट लगती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं जॉब को सेलेक्ट कर लेते हैं जो क्या करती हैं, मोस्टली जॉब को रिप्रेजेंट करती हैं। और जिन जॉब को सेलेक्ट किया गया है एट द थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, उन जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि उस जॉब के लिए जो सारी जॉब्स को रिप्रेजेंट करती है हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम जॉब एनालिसिस के थ्रू उन जॉब के बारे में कलेक्ट करेंगे। इट में भी क्वांटिटेटिव, इट में भी क्वालिटेटिव। ठीक है, कि हमें इसके लिए कितना टाइम लगेगा, या इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, इस जॉब के ऊपर क्या क्या काम किया जाएगा। ये सारा हम किसके अंदर कलेक्ट करते हैं, जॉब एनालिसिस से। एट द फोर्थ स्टेप प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। कि उस जॉब के ऊपर क्या काम किया जाएगा। जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, उसके कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर क्या किया जाएगा कि जितना भी रिकॉर्ड है हमारा उसको कंप्यूटर के थ्रू मेंटेन किया जाएगा, या जो भी हमने बिल वगैरह बनाने हैं वो सारे हम किसके थ्रू करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। या एक जैसे क्लर्क की जॉब है, क्लर्क का काम क्या है कि जैसे सारे अकाउंट को मेंटेन करके रखना, बिल को टाइम पे प्रिपेयर करना। तो एट द जॉब डिस्क्रिप्शन हम ये देखते हैं कि उस जॉब पर क्या किया जाएगा। ठीक है, एट द फिफ्थ स्टेप प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। कि जॉब डिस्क्रिप्शन में तो हम क्या देखते हैं कि उस काम पर क्या करना है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि उस काम को करने के लिए पर्सन में क्या क्या स्किल्स, क्वालिफिकेशन, नॉलेज या एबिलिटी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू अ जॉब
और जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन हमारा किससे रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ एनी एम्प्लॉय टू परफॉर्म दैट जॉब। ये तो था हमारा जॉब एनालिसिस का मीनिंग, यूजेस और प्रोसेस, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे।